अस्सलामुअलैकुम जी। आज फिर सफ़र है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और ज़ाहिर बात है अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं बंदे ने जाना होता है। और सफ़र कहाँ का है वो आपको एयरपोर्ट पे जाके बताते हैं। अभी फ़िलहाल 8:49 हो चुके हैं। आज 24 अगस्त है और 8:49 हो चुके हैं और मेरी फ़्लाइट है 12 बजे। और मुझे बताया गया था कि आपने 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पे मौजूद रहना है। तो मेरे पास तकरीबन अभी 1 घंटा 10 मिनट है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 2 घंटे के हिसाब से। तो मैं अभी तो फ़िलहाल ड्राइव करूंगा और ज़रा स्पीडी करूंगा ताकि मैं टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाऊं। और उसके बाद एयरपोर्ट जाके आपको बताएंगे कि कहाँ का सफ़र है। लेकिन थोड़ी सी तब्दीली है। अगर आपने मेरा वो व्लॉग देखा हो जिसके अंदर मैं कोविड टेस्ट करवा रहा था और उसके अंदर जो मैंने स्टार्टिंग की थी और इस व्लॉग की जो स्टार्टिंग है उस पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो शायद आपको कुछ तब्दीली, कुछ फ़र्क महसूस हो। और ज़्यादा तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वो हिंट ही नहीं रह जाएगा ना, फिर वो तो सब रिवील हो जाएगा। तो अभी मैं बस हिंट दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। ज़रा देख के आप गेस कीजिए और बताइए कि क्या फ़र्क है वो जो पहला व्लॉग आपने देखा है और अब के व्लॉग में इंस्टेंटली क्या फ़र्क है। आप थोड़ा सा ये फ्रंट देखिए, ये हमारा मुल्तान रोड है और ये जनाब मुल्तान रोड लाहौर की जानिब। इस रोड से हम बड़ा तंग है। बाज़ औक़ात खड्डे इतने ज़्यादा हैं कि टायर पंक्चर बल्कि ब्रस्ट भी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल भाई बड़ी सहूलत है। सड़कें कुशादा और अच्छी होने से मैं ये समझता हूँ कि आपकी तबीयत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। खैर बाकी बातें बाद में, अभी स्टॉप करते हैं और एयरपोर्ट पे जाके आपसे मुलाकात होती है। इस वक्त टाइम हो चुका है 9:43 और हमारे पास बाकी 17 मिनट है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। और हम जनाब यहाँ मौजूद हैं जाती उम्रा, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जो थे नवाज़ शरीफ साहब। ये उनकी रिहाइश गाह है जिसके मुतालिक ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने पहले जैमर्स लगाए होते थे पूरा इधर, मतलब कोई इर्रेलेवेंट बंदा आ ही नहीं सकता था। तो अब तो भैया सब उन्होंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे वो जैमर्स उखाड़ दिए सारे और वो सब ख़त्म कर दिया। ये पीछे ही उनका घर गुजरा है और अब आवाम यहाँ पे आती जाती है। पहले आवाम आती थी लेकिन यहाँ पे चेकिंग और सब कुछ बहुत होता था। तो ये नवाज़ शरीफ साहब का घर है जाती उम्रा, जो आप मीडिया पे अक्सर सुनते रहते हैं। अभी ये सफ़र हमारा बाकी है तकरीबन कोई 35 किलोमीटर और हमारा सफ़र जारी है। आपसे मुलाकात होती है एयरपोर्ट पे। कराची जी जी ब्रिज पे परमिशन नहीं है। अच्छा, तो ये मुझे ड्रॉप करके आ जाए भाई, परमिशन ही नहीं है एक चीज़ की। ड्रॉप करेंगे चाहे स्टे करेंगे, आपको पार्किंग में जाना पड़ेगा। वेल एंड गुड, वरना सेकंड ऑप्शन ये है कि बहुत सारे पैदल गेट वहाँ से उतर के आप सीधा कोई ऑप्शन है आपका यार। थर्ड वाला ऑप्शन गर्मी बहुत है यार। नो प्रॉब्लम, हम भी तो गर्मी में खड़े यही समझने के आ यार मैं कॉपीज दे दो अपनी सारी। ये परमिशन नहीं ना कर रहे इसका। ये इधर से नहीं कोई रास्ता पार्किंग? तो पार्किंग में जाना तो वहाँ तक जा सकते हैं। ये है कि वहाँ पे छाँव है। अच्छा, यहाँ से टर्न ले ले ऐसे, अच्छा स्ट्रेट जाके लेफ्ट हो जाए, ठीक है। वहाँ तक जाए, ठीक है, वहाँ से सीधा छाँव होता है। चलो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरे पास देना। हाँ अब आगे। तो इन्होंने हमें जाने नहीं दिया। गाड़ी अप्लाइड फॉर है और इन्होंने कहा कि अप्लाइड फॉर गाड़ी का रूल ये है कि वो ऊपर ब्रिज पे नहीं जा सकती, आपको पार्किंग में जाना पड़ेगा वहाँ से पैदल। तो अच्छी बात है, दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। चलें अब चलते हैं पार्किंग में और फिर वहाँ से चलते हैं एयरपोर्ट की जानिब। अब दिखाइए आगे। यहाँ से ना, नहीं यहाँ आगे। तो जनाब बोर्डिंग हमारी हो चुकी है और हम इस वक्त इंतज़ार करेंगे अपनी फ़्लाइट का। जैसा कि आप देख चुके हैं कराची जाने का इरादा है और एयर ब्लू पे हम कराची जा रहे हैं।
अब कराची हमारे बड़े ही एक अच्छे दोस्त हैं, उनके बेटे की एक दावत है। जब आप वीडियो बना रहे हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं और आपको समेटनी पड़ती हैं। कराची मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं जिनके बेटे की पैदाइश पे एक दावत है, उन्होंने इनवाइट किया। अगर कोई और बात होती या कोई और शर्मनी होती तो ना जा पाता, लेकिन औलाद की खुशी ऐसी है कि इसमें शरीक ज़रूर होना चाहिए। तो अभी 12 बजे हमारी फ़्लाइट है और इस वक्त मैं टाइम देख लूँ तो इस वक्त जो है तकरीबन 10:44, मतलब कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन नहीं, लेट नहीं हूँ। अभी 10:44 है, सवा घंटा हमारी फ़्लाइट में बाकी है। मेरा ख़्याल है कि एयर ब्लू वाले और दीगर तमाम वो एहतियातन कह देते हैं कि आप 2 घंटे पहले आ जाइए, क्योंकि अगर 2 घंटे पहले कहेंगे तो फिर ही कोई 1 घंटे पहले आएगा। जी हाँ, PIA की परवाज़ कराची के लिए तैयार है और इसके बाद हमारा ऐलान भी होगा। तब तक हम यहाँ पे देखते हैं एयरपोर्ट और सीखते हैं कुछ नया जो इससे पहले हम नहीं जानते थे, और फिर फ़्लाइट में चल के बात करते हैं। बिल्कुल वो इसमें देख के अभी करते हैं, बस में जाना। पाकिस्तान में सफ़र करते मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखता हूँ कि मेरे कैमरे में रिकॉर्ड की गई वीडियोस के अंदर किसी भी पाकिस्तानी खातून का चेहरा नज़र न आए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कल्चर है उसके मुताबिक ख़वातीन ये पसंद नहीं करती कि उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पे आए। लिहाजा मैं किसी के कहे बग़ैर ही उनकी ये इज़्ज़त और एहतराम का तक़द्दुस अपने मद्देनज़र रखता हूँ और इसीलिए ख़वातीन की वीडियोस और तस्वीर को ब्लर कर देता हूँ। अनाउंसमेंट हो चुकी है, 20 से 37 नंबर तक के पैसेंजर बैठें और उसके बाद होंगे फ्रंट सीट्स वाले। बहुत ही ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। वाह, यहाँ से नहीं, यहाँ से नज़र आएगा। वाह, 3 जहाज़ लगे हुए हैं। वाह, चलें अभी चलते हैं अंदर और बैठते हैं अपनी सीट पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, 26 नंबर सीट। 26 है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? हाँ भी हो। Not allowed. Even for vlogging channels, vlogging YouTube channels, it's your promotion and company's life. No, I will not show anybody face. I will not show anybody face. Just to myself. Just to myself. Okay. And Air Blue also. Thank you. Thank you. जी तो फाइनली हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। पाकिस्तान में ये बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार आपका कैमरा बंद करवा दिया जाता है। कभी एयरपोर्ट का अमला तो कभी एयरलाइंस आपसे कहती हैं आप रिकॉर्डिंग ना करें। तो आप कहीं भी बाहर चले जाओ तो कंपनीज विश करती हैं कि आप उनकी एयरलाइन की व्लॉग बनाओ, बात करो। हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, वो भी ठीक हैं, और यहाँ पे हमारा कल्चर भी ऐसा है। लेकिन मैं एहतियात करता हूँ कि मैं कभी भी किसी का फेस ना दिखाऊं, सिर्फ अपना फेस हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने मास्क तमाम वक्त पहने रखें।
वालिदैन से गुजारिश है कि तमाम वक्त अपने बच्चों के मास्क का ध्यान रखें और पहनने की हिदायत करें। दौरान प्रवास हम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा कोविड SOPs को सुनते रहे और इन्हें अप्रिशिएट भी करते रहे। खुशी हुई कि पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना से बचाव के लिए SOPs को फॉलो किया जा रहा है। अब ये अप्रिशिएट करने का सिलसिला उस वक्त बंद हुआ और हमें बड़ी ही नागवारी गुजरी जब ये पता चला कि दौरान प्रवास डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के अंदर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुक्म की वजह से खाना नहीं दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले जब खातून आई और उन्होंने सैनिटाइज़र दिया, हमने हाथों को सैनिटाइज़ किया और मेंटली हम तैयार हो गए कि लो जी अब खाना आने वाला है, अब खाना चेक करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऐलान हो गया कि सिविल एविएशन का हुक्म है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इस वजह से हमने पाबंदी लगाई है कि आप लोग खाना सर्व नहीं करेंगे। अब सिवाय सब्र के हम क्या कर सकते थे। पानी की ये बोतल हमें थमा दी गई और इसी को हम बार बार कभी स्लो मोशन में, कभी फास्ट मूड में, कभी लेफ़्ट से राइट, कभी ऊपर से नीचे, इसी की वीडियो बनाते रहे और इसी को कराची तक पीते रहे। कराची एयरपोर्ट लैंडिंग से पहले जब फ़िज़ा से ये खूबसूरत तरीन मनाजिर देखे तो मैं दंग रह गया। आप यकीन माने ये हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों के अंदर ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं और मैं ये सोच रहा था कि अगर इन्हीं रेगिस्तानों में, इन्हीं पहाड़ियों और चोटियों को अगर थोड़ी सी तवज्जो दे के अच्छे तरीके से बना दिया जाए और टूरिज़म इस जानिब भी लाया जाए तो कुछ बाद नहीं है कि जो एक्शन फिल्मों के अंदर जो मनाजिर अक्सबंद किए जाते हैं उनके लिए ये मकाम भी किसी हॉट पॉइंट से कम नहीं है। खैर, इसके बाद हम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये लैंडिंग आप देखिए। इस बात का इकरार बहुत से कराची वाले भी कर चुके हैं जो कराची छोड़ के लाहौर शिफ्ट हुए हैं कि लाहौर कराची की निस्बत बहुत खूबसूरत है। इसीलिए लोगों ने, मीडिया स्टार्स, सोशल सेलिब्रिटीज़ जो हैं, उन्होंने अपने घर के घर वो कराची से लाहौर शिफ्ट कर दिए क्योंकि लाहौर के अंदर सहूलियात, रोड और वहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है। लेकिन आज एक बात पता चली, चूँकि मैं पहली दफ़ा जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया था तो यहाँ एयरपोर्ट को देख के मैं ये कहने पे मजबूर हुआ कि कराची का एयरपोर्ट लाहौर एयरपोर्ट से कहीं ज़्यादा बेहतर और फैसिलिटेट है। इसको देख के मुझे यूँ गुमान होता रहा जैसे इस्तांबुल में हम लैंड किए
बहुत चिल्ड, हर एक जगह एसी बड़ा ज़बरदस्त था और सफाई का इंतज़ाम और फिर किस तरह से उन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है, ये बड़ा ही शानदार है। एयरपोर्ट की बाकी मनाजिर की वीडियोस भी आप देखिए। और मैं बताता चलूँ कि कराची में मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए आया था। 24 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी, कराची पहुंचा और 25 को मैं वापस लाहौर अपने कस्बे, अपने शहर आ चुका हूं। लिहाजा अगली दफ़ा जब कराची आना हुआ तो 1 हफ़्ते के लिए आऊँगा। और आप तमाम अहबाब जो वहाँ पे भी फ़ेसबुक स्टेटस देख के मुझे पूछते रहे मुलाकात के लिए, माज़रत ख़्वाह हूँ कि मिल नहीं सका। इंशाअल्लाह आइंदा 1 हफ़्ते के लिए आऊँगा और आपसे मुलाकातें भी होंगी।